हेलो प्यारे बच्चों, एक बार हम फिर से आ गए हैं आप सबके सामने अपने नए टॉपिक के साथ। तो एक बार हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करें इससे पहले एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है कि लाइफ क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी क्या होती है जिनको हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना। इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, ग्रोथ हम पढ़ चुके हैं। और ग्रोथ के बारे में आप मुझे बताओगे कि ग्रोथ में क्या क्या होता है। हाँ, वेरी गुड। क्या होता है, एक तो नंबर बढ़ता है, साथ साथ सेल का जो मास है वो बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, सेल डिवीज़न से बढ़ता है। प्लांट्स में जो ग्रोथ है कैसी होती है, वो पूरी ज़िंदगी चलती है। एनिमल्स में जो ग्रोथ है कैसी होती है, लिमिटेड टाइम तक होती है। लेकिन क्या एनिमल्स में सेल डिवीज़न ख़त्म हो जाता है? नहीं, एनिमल्स में भी सेल डिवीज़न होता ही रहता है। अच्छा, क्या हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की? नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो होती ही है, पर साथ साथ ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी होती है। अब अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन के बारे में अगर मैं बोलूँ तो रिप्रोडक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इससे क्या होता है, पेरेंट्स जो है वो बच्चों को जन्म देते हैं, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। ठीक है, क्या होता है, एक नई प्रोजेनी का जन्म होता है। और ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअली। एसेक्सुअली का मतलब जिसके अंदर एक ही पेरेंट होता है, और सेक्सुअली का मतलब दो पेरेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन, एक चीज़ मैंने और आपको बताई थी क्या, कि बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया हुए या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो एक ही टाइम पर होता है। फिर रिप्रोडक्शन क्या प्योरली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानी जा सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये नहीं देते, रिप्रोडक्शन नहीं देते। कौन कौन नहीं देता? म्यूल नहीं देता, वर्कर हनी भी नहीं देती, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल नहीं देते। तो इस तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म दो तरह की पाथवे हमने पढ़े थे। क्या क्या पढ़ा था? कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, चीज़ें टूटती हैं। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, चीज़ें बनती हैं। ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या हम मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। अच्छा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो क्या की जा सकती हैं, बाहर भी परफॉर्म की जा सकती हैं बॉडी के, लेकिन क्या हम उन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। वो जो रिएक्शंस परफॉर्म की जा रही हैं, वो रिएक्शंस क्या है, इन विट्रो परफॉर्म की जा रही है, और उन रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, लिविंग रिएक्शंस बोला जाता है। तो चलिए, ये तो हो गया प्रीवियस रिकैप। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, और उसमें हम बात करते हैं अपना फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यानी कि हम बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मतलब क्या है, ऑर्गेनिजम्स जो हैं किससे बने होते हैं, बहुत सारे सेल्स से बने होते हैं ना। जिस तरीके से एक मकान किससे बना होता है, ईंटों से बना होता है, ठीक उसी तरीके से जो बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो किससे बनी हुई होती है, सेल्स से बनी हुई होती है। आप जानते हो कि सेल्स अलग अलग तरह के होते हैं। जो प्लांट में सेल होते हैं उनके अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, बड़ा वैक्यूल होता है। एनिमल्स के अंदर जो सेल होते हैं, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, इनके अंदर वैक्यूल भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो हैं किससे बने हो सकते हैं, एक सेल से भी बने हुए हो सकते हैं और एक से ज़्यादा सेल्स से भी बने हुए हो सकते हैं। अच्छा, हम कितने सेल्स से बने, एक सेल से या एक से ज़्यादा सेल्स से? बहुत सारे सेल्स से। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल्स से बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये एक डिफाइनिंग फीचर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्यों? क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने होते हैं, सेल से। पर क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने होते हैं? नहीं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल नहीं होते। ये किसके अंदर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, तो ये तो बहुत छोटी प्रॉपर्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, पर अभी सिर्फ हमें इतना जानना था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस क्या है कि हम क्या करते हैं, हमें हमें एबिलिटी है कि हम क्या करते हैं,
अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देखते हैं, समझते हैं, ठीक है, और उसके लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे अगर मान लो कोई कबूतर बैठा है कहीं पे, है ना, और आप वहाँ पे जाना शुरू करो, उसको तुरंत पता लग जाएगा कि आप उसकी तरफ आ रहे हो, और वो क्या करेगा, वो फ़ौरन उड़ जाएगा वहाँ से। या फिर ये जो प्लांट है, टच मी नॉट, क्या बोलते हैं इस प्लांट को, टच मी नॉट का प्लांट, जब आप इसको टच करोगे तो फ़ौरन जो इसकी पत्तियां हैं वो क्या कर जाएंगी, मुरझा जाएंगी, है ना। देखो यहाँ पर जो प्लांट है ये किस तरफ, सन की लाइट, ये जो लाइट है, जो भी लाइट का सोर्स होगा इसकी तरफ क्या करने की कोशिश करेगा, मुड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, ठंड के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, ठिठुरते हैं, ठीक है। या गर्मी लगती है तो हम पंखा झलने लगते हैं, कुछ ना कुछ हम इस तरीके से करने लगते हैं। ये सिर्फ हम ही नहीं करते, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को एक बहुत अच्छा अगर एग्जाम्पल मैं दूँ तो आप लोगों ने माइग्रेटरी बर्ड्स सुने होंगे ना, बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, बाहर की कंट्रीज से जब उधर क्या होते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है तो वो इंडिया में आ जाते हैं उस टाइम के लिए, ठीक है। तो वो जो है वो क्या है, माइग्रेशन है। और देखो ये जो है, तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या क्या हो सकते हैं, लाइट हो सकता है, आपने अभी देखा, वाटर पे भी रिस्पॉन्ड करते हैं, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स आए, ठीक है, केमिकल्स या पॉल्यूटेंट्स, इन सब के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्स हमारी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलता है। कॉन्शियसनेस इसी को बोलते हैं। जैसे पॉल्यूटेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको पता हो, लाइकेंस जो है, ये अभी हम बात करेंगे कि लाइकेंस क्या होते हैं, सेकंड चैप्टर जब हम बात पढ़ेंगे तो लाइकेंस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो लाइकेंस की अगर हम बात करें तो लाइकेंस जो है ना, ये नहीं ग्रो करते कहाँ पर, वहाँ पर जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल वाले इलाके में ग्रो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इनको हम क्या मान के चलते हैं, एक तरीके से पॉल्यूशन का इंडिकेटर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अब क्लियर हो चुकी होगी कि ये क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अवेयर होते हैं किसके प्रति, अपनी सराउंडिंग के प्रति, ठीक है, अपने आसपास क्या हो रहा है उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो प्लांट है, इस प्लांट ने क्या किया, जब मेंढक आए तो ये प्लांट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। ये जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, क्या, कॉन्शियसनेस। क्यों? कॉन्शियसनेस हर ऑर्गेनिज्म में है। हर एक ऑर्गेनिज्म क्या है, अपने आसपास की चीज़ों को देख सकता है, अपने आसपास की चीज़ों को महसूस कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें किस में होती है, हर एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। अच्छा, आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, पर्सन जब कोमा में चला जाता है तो उस समय तो वो आसपास की चीज़ों पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, है ना। कोमा में चला जाता है जब कोई पर्सन, तो वो उस समय तो आसपास की चीज़ों पे रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो मुझे एक बात बताओ, तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस है क्या? ये चीज़ आपको सोचनी है कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्शियसनेस हम माने या फिर नहीं माने, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे देना आप लोग, और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका आंसर भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ थी हमारी, ये प्रॉपर्टीज़ जो यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं। सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक इसमें हम बात कर रहे हैं, क्या, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है कि खुद के बारे में सोचते हैं ना, कि हम कैसे दिख रहे हैं। जैसे कि मान लो अगर सुबह जब तुम स्कूल आते हो तो सुबह स्कूल आते हो तो क्या ऐसे ही आ जाते हो उठ के सीधे, या नहा धो के आते हो, ठीक है, चेहरा बना के आते हो ना, देख के कि बाल वाल सेट करके आने हैं, है ना, और अच्छे से मतलब दिखना है, और फेस पे क्रीम लगानी है, कुछ लगाना है। तो ये सब चीज़ें कौन सोचता है, ह्यूमन सोचता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। और सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होती है, ह्यूमंस के अंदर होती है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि सेल्फ कॉन्शियसनेस किसके अंदर है, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस किसके अंदर है, ओनली ह्यूमंस के अंदर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कॉन्शियसनेस किसके अंदर है, तो किसके अंदर है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो प्रॉपर्टीज़ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इससे रिलेटेड अब कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।